चेन्नई और दिल्ली के बीच मुकाबला हुआ और इस मुकाबले के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो की सच्चाई आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, क्योंकि फैंस ये मान रहे हैं कि क्या नीतीश राणा चेन्नई के खिलाफ आउट नहीं थे। क्या जब वो आउट हुई तब संजू का जो हाथ था वो पहले बेल्स पे लग गया था, यानी कि जो बेल्स गिरी थी वो संजू की वजह से। ऐसे में नियम क्या कहता है और क्या चेन्नई और दिल्ली के मुकाबले में बेईमानी हुई है, ये फैंस का सवाल है। उसी का यहाँ पर आपको पूरा वजह बताने वाले। लेकिन एक बार फिर से आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो जब नीतीश राणा शॉट खेल रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आपको पहले दूर से लगेगा कि यार बेल्स गिरी कैसे। क्या यहाँ पर नीतीश राणा 2 बार आउट हुए, यानी कि उनका ही पैर लग गया विकेट पर। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि नीतीश राणा का जो पैर है वो विकेट पर नहीं लगा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो संजू का हाथ भी बेल्स पर लगा हुआ नहीं दिखेगा। फिर कहोगे फिर ये गिरा कैसे। ऐसे में अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैदान पर हवा बहुत तेज चल रही थी, तो एक वजह यह हो सकती है कि हवा की वजह से या विकेट के आसपास क्षेत्र में कंपन की वजह से ये बेल्स गिरी होंगी। लेकिन ऐसे में अगर मान लीजिए कोई खिलाड़ी शॉट खेलता है, कैच आउट भी हो जाता है और बेल्स जो है वो ऐसे हवा में गिर गई, तो फिर नियम क्या कहता है, यहाँ क्या आउट देना होगा या नॉट आउट रहेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। इस सिचुएशन में जो नियम कहता है कि नियम के मुताबिक बेल्स के गिरने में अगर विकेटकीपर का कोई हाथ नहीं है और वैसा किसी बाहरी वजह से होता है, जैसे तेज हवाएं, वाइब्रेशन या किसी भी और वजह से, तो सूरत में फील्डर के क्लीन कैच लेने पर बल्लेबाज आउट ही दिया जाएगा। यही वजह है कि नीतीश राणा को भी आउट दिया गया और इससे कोई विवाद नहीं। यानी कि अगर आप पूरी खबर देखेंगे, यानी कि आप पूरे नियम को समझेंगे, तो सोशल मीडिया पर जो नॉट आउट का बवाल है, उनको आप कहेंगे कि भाई आप अपनी बात को अपने पास तक ही रखिए, क्योंकि नियम था नीतीश राणा यहाँ पर आउट थे। और ऐसा नहीं कि अंपायर की नजर ही नहीं पड़ी, क्योंकि फैंस को लगा कि यार अंपायर ने देखा ही नहीं, वो सेलिब्रेशन हो गया, कैच हो गया। लेकिन हकीकत यही है कि सब नियम के दायरे में हुआ है और दिल्ली जो मुकाबला हारी है वो नियम के तहत ही हारी है, कोई बेईमानी नहीं हुई है। इसके अलावा मुकाबले की अगर बात करें तो चेन्नई ने एक तरफा अंदाज में दिल्ली में घुस के दिल्ली को हराया है। इससे पहले भी उन्होंने दिल्ली को चेपॉक में हराया था और इस जीत के साथ ही अभी भी अगर आप देखें तो रास्ते जो है वो चेन्नई के लिए ओपन हो चुके हैं कि वो अभी भी अपनी इस जंग को, अपनी इस रेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको क्या लगता है इस नतीजे को लेकर? कमेंट करके अपनी राय जरूर